नमस्कार। आज आपको डिफरेंशियल कैलकुलेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है क्लास 12 का, इसमें आपको ये जो वैल्यू होती है रूट वैल्यू, जैसे 25.3 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या 26 है उसका क्यूब रूट कितना आएगा, और 255 है तो उसका फोर्थ रूट मतलब मीन्स पावर में 1/4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन चल रहा है डिफरेंशियल से कैसे आप किस फार्मूले का उपयोग करेंगे और उसकी वैल्यू एक्यूरेट प्राप्त हो सकती है या उसके अप्रॉक्स में आ जाएगी वैल्यू। तो जैसे मान लो हमारे पास से कोई प्रॉब्लम यदि आता है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन जो है 6.4 का एक्सरसाइज 6.4 है। इसका पहला प्रॉब्लम है 25.3। इसका हमको रूट निकालना है डिफरेंशियल तरीके से, मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 25 प्लस 0.3 होता है, 25 प्लस 0.3। तो इसे हम यहाँ पर y प्लस डेल y लिखते हैं। तो ये जो इधर का जो पार्ट है, यदि हम इसको कोई पूरी वैल्यू जो ब्रेक करके लिखते हैं तो y प्लस डेल y लिखा जाएगा और यहाँ 25 प्लस 0.3 लिखा जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसे हम x प्लस डेल x के रूप में सपोज कर लेते हैं, ये वैल्यू। तो यहाँ पर यदि हम y इक्वल ये रूट 25 लेते हैं, y इक्वल रूट x कंपेयर करिए, और डेल x इक्वल 0.3 ले लिया, तो ये x की वैल्यू 25 हो रही है, x की वैल्यू 25 और डेल x की वैल्यू 0.3। इसका जो रिजल्ट है वो y प्लस डेल y लिया गया है ब्रेक के साथ। तो यदि हमने y इक्वल रूट 25 मीन्स y इक्वल रूट x हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा y इक्वल रूट x। तो 25 का रूट हो गया है हमारे पास 5। तो y की वैल्यू इतना निश्चित हो गया कि 25.3 का जो रूट आएगा स्क्वायर रूट वो 5 के नियरेस्ट होगा। तो हमारे पास y इक्वल 5 है। अब देखना यह है कि हम जानते हैं कि यदि डेल y अपान डेल x लिखते हैं तो इसे हम डी वाई और अपान डी एक्स इसे डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल y अपान डेल x है तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म ऐसा होगा। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं जैसे आपने 10/5 लिखा, तो 10/5 इक्वल 2/1, 2/1 इक्वल 0.2/0.1। मतलब कोई भी वैल्यू यदि बिगर है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास डेल y अपान डेल x है जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म डिफरेंशियल में ऐसा हो जाएगा dy अपान dx। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, दोनों के आंसर इक्वल है। इसे हम डेल y इक्वल dy अपान dx और यहाँ डेल x लिख दिया। अब आप देख रहे हैं y इक्वल क्या है यहाँ पर रूट x। तो डेल y इक्वल d और y की जगह हम लिख दिया यहाँ पर रूट x और अपान dx और यहाँ पर डेल x। रूट x का डिफरेंस हो जाएगा 1/2 रूट x। ये आप डायरेक्टली याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ये डेल x 1/2 रूट x की वैल्यू है हमारे पास 25 इंटू का साइन और डेल x की वैल्यू है हमारे पास 0.3। इसको हम 0.3। अब देखिए 1/2 और ये 5 और इंटू का साइन और 0.3।
तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 0.3/10 मीन्स 0.03। तो आपको जो आंसर प्राप्त हो रहा है 25.3 का y प्लस डेल y, तो y की वैल्यू हमको मिल रही है 5 और डेल y की वैल्यू है 0.03। तो आपका आंसर हो जाएगा 5.03। ये आंसर हो जाता है इसका। देखिए, जैसा आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसी पैटर्न का प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा चेंज करके देते हैं। देखते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है 7, जिसमें आपको 26 पावर 1/3 ये क्यूब रूट कहलाता है। इसे आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर भी हम पहले y प्लस डेल y इक्वल जो 26 है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो 26 को ऐसा ब्रेक करना है जिससे उसके नजदीक में ही 1/3 से सॉल्व हो जाए। तो 26 के पास का नंबर है 27 और 27 3 का क्यूब होता है और ये 1/3 है, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे तो 27 माइनस 1 इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा और 1/3। अब 27 माइनस 1/3, तो इसका भी जो कंपेयर है वो किससे हुआ, x प्लस डेल x से, ये कंपेयर हुआ। अब x से y इक्वल, जैसे यहाँ √25 लिखा है, यहां पर भी x पावर 1/3 y का संबंध x से रहेगा और x की वैल्यू 27 पावर 1/3। 27 मीन्स 3 पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 आ गया। तो y इक्वल 3 हो गया। इसका मतलब यह है कि 26 का जो आंसर है वो 3 के ही आसपास आएगा। ये है, थोड़ा कम है 27 से, इसलिए निश्चित 3 से कम रहेगा। फिर उसके बाद डेल y, तो फिर ये जो पैटर्न है यहां से डेल्टा x जो है डेल x इक्वल -1, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब इसी पैटर्न से जब हम चलेंगे तो डेल y अपान डेल x dy अपान dx, डेल y इक्वल dy अपान dx और ये डेल x। dy की वैल्यू हमारे पास x पावर 1/3 है और dx, और यहां पर डेल x की वैल्यू आप रख सकते हैं -1। अब 1/x, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 आगे जाएगा x और 1/3 -1 मीन्स ये 1/3 -1 कितना जाएगा, -2/3। तो हम यहीं पर -2/3 लिख देते हैं, -2/3 और ये -1। अब आप 1/3 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27 और -2/3 और यहां पर -1। अब ये 3 का क्यूब होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर -2 आएगा, 3 पावर -2 और ये -1। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा यहां पर माइनस और ये अपान में जाएगा 1/3 का स्क्वायर और 1/3 तो 1/27, जिसमें आप माइनस और जो आपका आ रहा है यहाँ पर कितना 1/27, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो पहले हमारे पास डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। जैसे आपको हम यहाँ डिवाइड करके बता देते हैं, 27 का 0.000 और ये 3 जा 81,
ये 0.03 इतना नंबर आया। अब आपके पास आंसर चाहिए किसका रूट निकालना है, क्यू रूट 26 का, 26 1/3 का, जबकि ये आपका डेल वाई आया, तो y प्लस डेल वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस और ये है -0.03, ये हो गया है। अब इसको हमको माइनस भी करना है, तो माइनस करके भी आपको बता सकते हैं हम। तो यहाँ पर 3.00 लिखा है, 0.03 और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, 9 और ये 2, तो इस तरह से आपको जो आंसर मिल रहा है 2.97, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 26 पावर 1/3, यदि यहाँ पर मान लो 1/4 होता तो आप यहाँ 1/4 कर दीजिए, 1/4 के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो भी ब्रेक हुआ है उसका डेल एक्स की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। जो डिफरेंट आएगा, यदि आप ऐसा भी गैस कर सकते हैं, यदि मान लो ये ऐसा लगता है कि जो भी आपका मेन वैल्यू है उससे ज्यादा हो रहा है तो प्लस करके आएगा, मेन वैल्यू जो रहती है उससे थोड़ा कम है तो ये माइनस करके आ रहा है जैसे ये। तो इस तरह से दो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद आपका कोई भी एप्रोप्रिएट वैल्यू को सॉल्व करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम है 6.4 का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इससे एक्सरसाइज के 6.5 का भी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।